हो गए। इन्होंने सिर्फ यानी झूठ बोला है 5 साल जनता से और कुछ किया नहीं है। और प्लस समाजवादी का ये वोट जो है मिलकर के इनको हर हाल में ये चुनाव जीत रहे हैं। वर्तमान जो चेयरमैन थे इन्होंने ज़मीन पर काम नहीं किया, सिर्फ ऊपर पर काम किया। इस समय हम घोसी नगर पंचायत में हैं और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। आइए देखते हैं कि घोसी में क्या माहौल है और जनता इस बार किसे अपना मत देकर किसे इस बार चेयरमैन बनाने जा रही है और क्या है जनता के मुद्दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाजुल हक मुन्ना है। रियाजुल भाई, घोसी नगर पंचायत में क्या माहौल चल रहा है? घोसी नगर पंचायत में समाजवादी का बहुत बेहतरीन माहौल चल रहा है और यहाँ समाजवादी हमेशा नंबर 1 पर रही है। और समाजवादी का इस वक्त जो है नासिर भाई सिंबल लेकर के आए हैं। पहले आज़ाद से लड़े थे और उन्होंने 3200 वोट पाया और समाजवादी का यहाँ गिराव बहुत बड़ा है। 80% समाजवादी के लोग यहाँ हैं। ये सारा वोट जो है वो 3200 उनका वोट वो और प्लस समाजवादी का ये वोट जो है मिलकर के इनको हर हाल में ये चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, चुनाव बहुत बेहतरीन निकल रहा है इनका और समाजवादी के सारे लोग इनके साथ लगे हुए हैं, हर बिरादरी के लोग लगे हुए हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ पे? जी सर, माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ का। समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है इंशाल्लाह निकाय चुनाव। और जो मौजूदा चेयरमैन थे तो उन्होंने बहुत यानी जनता को ठगने का काम किया है। बहुत सारे झूठे वादे किए उन्होंने और कोई काम उन्होंने किया नहीं। ज़मीनी स्तर पे कोई काम उनका नहीं हुआ। सिर्फ ये लाइट लगवाए और उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन खाए। और जो रास्ते अच्छे थे उनको झूठा पानी का वादा कर करके पाइप बिछवाए, वो रास्ते उजड़ गए, ख़राब हो गए। वो रास्ते फिर बने भी नहीं और पाइप में पानी भी नहीं आया। न कोई पानी निकलने का रास्ता बनाया और इन्होंने झूठ बोला कि मैंने नाला पास करा दिया है रेलवे से। तो थोड़ा सा उन्होंने 5 मीटर का एक जगह नाला बनवाया और वो नाला जिनके घर के सामने पड़ा वो परेशान हो गए। इन्होंने सिर्फ यानी झूठ बोला है 5 साल जनता से और कुछ किया नहीं है। और इंशाल्लाह ये सपा के उम्मीदवार हमारे नासिर भाई अगर जीतते हैं तो ये सारा काम हम लोग करेंगे मिलजुल के और पानी का अच्छा निकास होगा, मच्छर से मुक्ति मिलेगी। मतलब इस बार सपा कैंडिडेट सब पे भारी है। भाजपा और सपा की लड़ाई है यहाँ पे। तो मैं घोसी की जनता से अपील करता हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और देखें कि लड़ाई सिर्फ सीधे समाजवादी पार्टी और भाजपा की है। आइए हमारे साथ समाजवादी को वोट करें। और आइए हमारे साथ कुछ और लोग भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बिरकेश यादव। बिरकेश यादव भाई, क्या माहौल है इस बार घोसी नगर पंचायत? हम जान रहे हैं कि हमें यादव हैं, हमेशा सही के लिया हैं। हम चाहते हैं कि नासिर भाई जीत जाएं, ठीक। अपना व्यवस्था ये बेचारे करेंगे। हाँ, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे घोसी में? देखिए, माहौल तो समाजवादी का घोसी में हमेशा रहा है। मेरा मानना ये है कि लोग चेयरमैन बनने के बाद विकास करते हैं, विकास की बात करते हैं। आप तो बगैर चेयरमैन बनते हुए हमारा घोसी कस्बा का जो वार्ड नंबर 4 है, 1 है और कुछ वार्ड में जहाँ पे पानी पीने के लाले पड़ते थे, मई के महीने में हैंड पाइप सूख जाता था, लोग परेशान होते थे। हम लोग जैसे लोग सामाजिक लोग जल निगम में फ़ोन करते थे तो जल निगम की गाड़ी जाती थी, लोगों को पानी मिलता था। आपने जो 20 से 25 जगह पे लगवाया समरसेबल, आज जब हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ की जनता कह रही है कि ऐसे घोसी में ऐसा ही चेयरमैन चाहिए कि जो चेयरमैन न बनते हुए काम किया है। तो आप बताइए, जो चेयरमैन बन जाएगा तो कितना विकास करेगा। तो घोसी की जनता जो है ऐसे ही लोगों को चाह रही चेयरमैन बनाना। और लोग हैं। क्या नाम है आपका? नूरुल अमीन। नूरुल भाई, क्या माहौल है घोसी में? घोसी में बहुत अच्छा माहौल है। हाफिज नासिर बेहतरीन आदमी है। इन्हें गरीबों की मदद किया, बहुत से लोगों को विदेश भेजा है, रोजी रोटी से जोड़ा है, गरीबों लड़कियों की मदद किया है, उनकी शादी ब्याह में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, इसलिए हम उनसे जुड़े हुए हैं। रोजी रोटी का बहुत मसला था, या नौजवान बेकार थे, विदेश भेज कर इन्होंने रोजी रोटी से जोड़ा है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जब मैं यहाँ इंटरव्यू करने आया था सपा प्रत्याशी का, तो इनके पीछे जो क्राउड चला आया है, ये हमने किसी को बुलाया नहीं, ना प्रत्याशी ने यहाँ किसी को बुलाया था। और ये क्राउड अनायास ही चला आया और ये जनता यहाँ की थी, घोसी की स्थानीय। और जब हमने इनसे बात करना शुरू किया तो इन्होंने अपनी बातें भी बताना शुरू कर दिया। क्या नाम है आपका? डॉक्टर ओएस रज़ा। रज़ा भाई, क्या माहौल है घोसी में, क्या मुद्दे आपके हैं इस बार? इस बार घोसी में सिर्फ मुद्दा
विकास विकास और विकास का है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो इस वक्त चेयरमैन थे, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो जनता को दिखाई दे। वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने काम किया है, मगर उन्होंने कुछ काम किया नहीं। सच्चाई यही है कि काम जो भी हुआ है, थोड़ी लाइटिंग का काम उन्होंने कराया है, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। ये वार्ड नंबर जो जुल्फ़िकार हैं, वार्ड नंबर मेरे ख्याल से 17 है, उसका शमसुल से जो बड़ा गांव तक जाता है रास्ता, आप मीडिया से हैं, आप खुद ही जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पर काम ही नहीं हुआ। पिछले सन 2012 में चुन्नू भाई ने किया, जब चेयरमैन थे उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं किया। उससे पहले बड़क भाई थे, उन्हीं का कराया हुआ है, वो आज तक है। करीब 11 साल हो गए, 11 सालों में उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। इसी तरीके से वार्ड नंबर 7 है, 7 में डॉक्टर रिजवान साहब के गली से जो रास्ता जाता है बाग में, जहाँ एक बड़ा इदारा है और वहाँ कब्रिस्तान है, ईदगाह है, वहाँ हमारे यहाँ के बड़े बुज़ुर्ग विद्वान थे, उनका मज़ार है। उस रास्ते पर उन्होंने काम नहीं कराया। जब इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ तो उसके बाद ईओ साहब ने उस रास्ते की मरम्मत कराई। अब ये आप जाए देखें, अब वो रास्ता ठीक है। तो ये हर वार्ड में इसी तरह बदले की भावना से, पहले तो ये कहते थे मेंबर माने कुछ होता ही नहीं, अब ये कह रहे हैं मंच लगा के कि मेंबर ने काम नहीं करने दिया। अब चेयरमैन को मेंबर रोकता है, ये तो समझ से परे है। तो अभी क्या लग रहा है माहौल कौन जीत रहा है इस बार चुनाव? माहौल इस बार सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हाफिज़ मोहम्मद नारसी साहब हैं, इनकी मुन्ना गुप्ता जो बीजेपी से हैं, उन्हीं की सीधी लड़ाई है। बीच में कोई कुछ है नहीं, एकदम सीधा समीकरण खिंचा हुआ है और इंशाल्लाह ये चुनाव जीत रहे हैं और बड़ी मार्जिन से ये चुनाव जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ एक लोग और हैं, आइए मिलते हैं। क्या नाम है आपका? नसीम अहमद अंसारी। भाई, घोसी नगर पंचायत में क्या माहौल है? माहौल तो हाफिज नासिर का है। नासिर का है जी, और कोई किसी का मलहाई नहीं है, सब जजर हाफिज नासिर, हाफिज जी की लड़ाई किससे दिख रही है यहाँ पे? लड़ाई में तो कोई नहीं दिख रहा है हम लोगों को। सारी जनता पूरे उनके साथ है, हाफिज नासिर के साथ है। और जो मौजूदा चेयरमैन था, गली कुचे आप जाके खुद ही देख लीजिए, सब गढ़ा टूटा फूटा हुआ, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। बस ये है, कहीं कहीं हाँ बहुत नाजुक है। जो उनका बेस था वो भी खत्म हो गया। ये देखिए, हमारे साथ घोसी की जनता थी और कहीं न कहीं जब हमने सपा प्रत्याशी का इंटरव्यू किया तो ये जनता उमड़ पड़ी। इससे पता चलता है कि कितना जन समर्थन सपा प्रत्याशी को यहाँ मिल रहा है। कहीं न कहीं इनका व्यक्तिगत व्यवहार भी रहा होगा। हालांकि ये पिछली बार सपा के प्रत्याशी नहीं थे, निर्दल के रूप में मैदान में थे और नंबर 2 पे रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। बने रहिए मेरे साथ और ऐसे ही घोसी नगर पंचायत के और मोहल्लों की क्या हाल है हम दिखाने की कोशिश करें। सपा ने आपको अपना चेहरा बनाकर घोसी नगर पंचायत से मैदान में उतारा है जी। आपकी प्राथमिकताएं क्या है? और पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो आप नंबर 2 पे थे निर्दल प्रत्याशी के रूप में। तो क्या लगता है जब इस बार सपा के टिकट से आप आए हैं तो क्या उसका कोई असर पड़ेगा? हाँ, काफ़ी उम्मीद है कि इस बार चुनाव निकलेगा हमारा। काफ़ी लोग समाजवादी से प्रभावित हैं और सपा का वोट यहाँ घोसी में हमेशा ज़्यादा रहा है। हमेशा नंबर 1 पर, कभी कभी नंबर 2 पर सपा हमेशा रहती है। इस बार आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी चुनाव मैदान में? और वर्तमान नगर पंचायत घोसी में वर्तमान स्थिति क्या बनी है विकास के मुद्दों को लेकर? असल में ये जो चेयरमैन, वर्तमान जो चेयरमैन थे, इन्होंने ज़मीन पर काम नहीं किया, सिर्फ ऊपर पर काम किया। तमाम रास्ते और नालियाँ ख़राब हैं और पानी का निकास नहीं है और न यहाँ पे कोई स्कूल बनाया, न कोई स्वास्थ्य केंद्र बनाया, न सहायता केंद्र बनाया, न बच्चों के लिए खेलकूद की कोई स्थान बनाया, न कोई मिनी क्या बोलते हैं स्टेडियम भी नहीं बनाया। बहुत सारी वादे किए थे पिछले चुनाव में, लेकिन कुछ भी अमल नहीं किया। सिर्फ झूठे वादे ही पर मतलब 5 साल गुजार दिया। अच्छा, आप एक क्लिप के लिए हमको जरा बोल दीजिएगा। अच्छा, बताइए आप अपने ज़िले का नाम, मतलब किस ज़िले से बता दीजिएगा? मऊ ज़िले से, मऊ ज़िले की घोसी नगर पंचायत से मैं सपा उम्मीदवार हूँ। बोल दीजिए। मैं मऊ ज़िला की घोसी तहसील से, नगर पंचायत से, मतलब सपा का उम्मीदवार हूँ। आप जो है लड़ाई इस समय किससे मांगते हैं? लड़ाई तो सीधे सीधे सपा और भाजपा है और तो कोई लड़ाई में है नहीं, सब बाहर हैं। क्या लगता है सत्ता पक्ष का उनको कुछ लाभ मिलेगा?
दुरुपयोग हो रहा है। तमाम प्रशासन जो है हम लोगों को दबाने पे तुला हुआ है। किस तरह से दबा रहे हैं? अभी देखिए 1 हफ्ता पहले कार्यालय मिला, वो भी अंदर दे दिया। रोड पर कार्यालय हम लोग बैठते थे, परमिशन नहीं है दिया, कहा कि नहीं आप लोग अंदर जाइए, अंदर जाइए। अभी तक मीटिंग अभी परमिशन नहीं मिला है। प्रयास जारी है कि मिल जाए परमिशन। क्या परमिशन को लेकर कोई आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव है या परेशानी भी कोई आ रही है, दिक्कत आ रही है? अब रोज़ाना तो 1-2 आदमी तहसील जाते हैं, कभी थाने में जाइए, कभी तहसील में जाइए। अभी रिपोर्ट नहीं आई है थाने से, आने के बाद ही परमिशन दिया जाएगा। यही तब दौड़ भाग हो रही है। इस बार का चुनाव हिंदू मुसलमान का हो गया घोषी का, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ये कि अब सपा में तो ख़ास तौर से यादव हैं, मुसलमान हैं, कुछ राजभर भी हैं, कुछ चौहान भी हैं, कुछ मल्ला भी हैं। मतलब बहुत सारे बिरादरियों को वोट मिल रहा है। भाजपा के लोग ऐसा चाह रहे हैं लेकिन होगा नहीं ऐसा। हाँ, भाजपा के लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चुनाव जो है बिल्कुल। क्या लगता है आपकी लड़ाई यहाँ किससे देख रहे हैं अपनी लड़ाई? यहाँ पे मुन्ना गुप्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सारे लोग यही कह रहे हैं टक्कर उन्हीं से, और हमारे भी देखने में यही लग रहा है कि सपा और भाजपा की जंग है इस बार। 2 मुस्लिम प्रत्याशी भी मैदान में हैं। एक तरफ कयूम अंसारी वर्तमान चेयरमैन पति हैं जो इस बार खुद प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, दूसरी तरफ आपके चुन्नू खां जो कि पूर्व चेयरमैन भी यहाँ के रह चुके हैं, और काफ़ी उनकी पैठ बताई जाती है, हिंदू वोट हो या मुस्लिम वोट हो, हर वर्ग में उनकी भी। तो उनको कैसे आप काट रहे हैं, उनको कैसे आप पीछे करेंगे, किस रणनीति के तहत? इस बार वोटर चढ़ नहीं रहे हैं, चुन्नू भाई पर भी नहीं चढ़ रहे हैं, और वो जो कयूम भाई जो थे इन्होंने सिर्फ झूठे वादे ही किया था, काम भी एक भी नहीं किया। जिन लोगों ने उनको जिताया था पिछले चुनाव में, वो सब के सब हट गए हैं। इसलिए उनको जो है मजदूर कर दिया था कि अरे वो मजदूर थे, मजदूरी पाए और चले गए, नेता तो मैं हूँ, ये बोला। तो इससे सारे लोग नाराज़ हो गए, सारे वर्कर नाराज़ हो गए। इसलिए पोजीशन उनकी बहुत काफ़ी ख़राब है। पिछली बार आपको सपा ने टिकट क्यों नहीं दिया? अगर आपने जब जिस तरह से दूसरे नंबर पे आप रहे, कहीं ना कहीं आप अच्छा लड़े होंगे चुनाव, तो क्यों टिकट आपको नहीं मिला? क्या आप पहले भी लगे थे या अभी इस बार ही सपा से आपने टिकट मांगा है? नहीं, असल में उससे पहले इसाद सेठ यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुके थे। उनकी पोजीशन बहुत 2012 में अच्छी थी, 3800 वोट पाए थे, और मैं बिल्कुल नया उम्मीदवार बना था 17 में, तो इसलिए मुझको टिकट नहीं मिला। वो मतलब भारी पड़ रहे थे। अच्छा, पानी की निकासी को लेकर बड़ी समस्या यहाँ पर है, और ख़ास तौर से ग्राम पंचायत में और आपके नगर पंचायत में पानी की निकासी हो, खड़ंजा रास्ते, मतलब या बिजली, यही 2-3 प्रमुख मुद्दे रहते हैं नगर पंचायत और ग्रामीण अंचलों के मुद्दे होते हैं जी। नगर पंचायत में एक हाउस टैक्स का भी मुद्दा है, इसको कभी आपने जानने की कोशिश की? इस मुद्दे को कैसे जनता के बीच में लेके जाएंगे आप? हाउस टैक्स जो है, ईओ साहब तो बहुत प्रयास किए कि मतलब फिक्स हो जाए, लेकिन बोर्ड ने अभी उसको आपत्ति किया, उसको नहीं माना और कहा कि नहीं, बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए हाउस टैक्स फिक्स नहीं हो पाया। और यहाँ जो पानी की निकासी की बात है, चेयरमैन साहब तो सिर्फ लाइट में लगे रहे और डुप्लीकेट लाइटें लगाई, उसमें बताते हैं कि कमीशन बहुत अधिक था, इसलिए लाइट ही पर ध्यान रहा। और नाला तो बनाया ही नहीं, और पानी की निकास भी नहीं बनाया। बहुत 10-20 करोड़ का खर्चा हुआ होता, बन गया, निकल गया था पानी, लेकिन उन्होंने उस पर नहीं ध्यान दिया और समस्या रही, और पानी तमाम नालियों में मर रहा है, सड़ रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं। ये सब समस्या है सामने। पूर्व चेयरमैन से कुछ दिन पहले मीडिया से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कोई प्रत्याशी हमारे खिलाफ बोल ही नहीं सकता है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, और कोई बोलता है तो मैं उसकी धोती खोल दूंगा जो। अरे वो तो इतना झूठे वादे किए कि मत पूछिए, और सिर्फ कागज़ों पर कितना काम तो कागज़ों ही पर हुआ। अब जैसे मिसाल के तौर पर 100 मीटर लंबी गली है, उसमें 2 मीटर कहीं ख़राब है तो 2 मीटर सही करा के 100 मीटर का पैसा पेमेंट करा लिया, इस तरीके से काम किया। और पीच पर 2 रोड हैं जो कस्बा बाज़ार में हैं और बड़ा गाँव बाज़ार में, जो इसको ताजिया का रास्ता बोला जाता है, पीच पर बालू बिछा करके, दमड़ू बिछा करके बिल्कुल नया पेमेंट करा लिया, और कम से कम 75 लाख रुपये का ताजिया वाला रोड। कस्बा बाज़ार में एक रोड है जो वार्ड नंबर शायद 1 है,
वहाँ पर भी यही हाल हुआ, बालू छिड़क करके ऊपर दबड़ बिछा करके करोड़ों रुपया लूट लिया। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो क्या इसकी जांच करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग तमाम एप्लीकेशन दिया गया है और एसडीएम साहब के आगे पड़ी है और प्रभाव में कार्रवाई भी कोई नहीं हो रही, न जाँच हो रही है। हम लोग पता भी नहीं चल रहा कि जाँच हुई तो क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, फाइल दबा दी गई है। अगर जनता के बीच में आपके क्या प्रमुख मुद्दे, आपके मुद्दे क्या हैं जो आप लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि रास्ते बिल्कुल सही हों गलियों के, और नालियाँ खुली ना हो, और लाइट भी तमाम रास्तों पर रहे, और मिनी स्टेडियम बन जाए, और पोखरियों में सुंदरीकरण हो जाए, और बच्चों के लिए खेलकूद का मैदान भी हो जाए, छोटे छोटे स्कूल भी बन जाए, स्वास्थ्य केंद्र भी 2-4 जगह बन जाए, और कम से कम हर वार्ड में 2-2 मैरिज हॉल हम लोग सोचे हैं कि हर वार्ड में 2-2 मैरिज हॉल बने, इसलिए कि आबादियाँ बढ़ गई हैं, कहीं शादी ब्याह करने के लिए जगह नहीं, बहुत काफ़ी लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। वो तो स्कूल मदरसा है जिसके अंदर हाल होता है, उसमें लोग शादियाँ कर रहे हैं। अगर स्कूल नहीं रहता तो लोग शादी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम शादी ब्याह कहाँ करें। जनता की मदद, अगर आप चेयरमैन अभी नहीं हुए, अभी तो आप लड़ रहे हैं, चेयरमैन सपा ने आपको उम्मीदवार बनाया है, अगर कहीं ना कहीं आप दूसरे नंबर पे आए हैं तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में आप रहे होंगे, बने रहे होंगे, आपने बनाया होगा वोट बैंक, तब आपको इतना वोट मिला होगा पिछली बार। किस तरह मदद कर रहे थे जनता की आप उसके पहले? मदद यह कि कोई बीमार पड़ गया, उनके पास परेशानियां हैं, कुछ मदद कर दिया, गाड़ी का कुछ खर्चा दे दिया, और किसी शादी ब्याह में लड़कियों की शादी है तो उसमें थोड़ा इमदाद कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं आप गरीबों की मदद कर रहे थे। हाँ, गरीबों की मदद कर रहे थे पहले से भी, तब जनता ने आपको उतना प्यार दिया जी। और बहुत सारे वार्डों में मैंने, जैसे काजीपुरा है और इधर कस्बा बाज़ार है, मई के दिनों में, मई महीने में पानी नहीं भाग जाता था, तो मैं कम से कम समरसेबल जगह जगह लगवा करके मतलब पानी पिलाने का काम किया। कामों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। कहीं ना कहीं आप जनता के बीच में लगे रहे। जी, लगातार लगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? अब जनता से यही कहेंगे कि हम अब पानी की व्यवस्था करेंगे पीने के लिए, और रास्ते सही होंगे, नालियाँ जो खुली हैं ढकी रहेंगी, लाइटें लगेंगी, और नाला जो है उसको पानी कम से कम टाउन से बाहर कर दिया जाए, ताकि जो पानी गांव में मर रहा है उससे निजात मिल जाए।